डॉक्टर आपने 2 तरह के स्ट्रोक की बात की, एक जो हैमरेज से होता है और एक जो ब्लॉकेज की वजह से होता है। किस स्ट्रोक को आप ज़्यादा डेंजरस मानेंगे? देखिए, स्ट्रोक तो हर स्ट्रोक इज़ डैमेजिंग फॉर द ब्रेन, बट लाइफ के लिए ज़्यादा डैमेजिंग होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन क्या वजह है और कितनी बड़ी साइज ऑफ हेमरेज है और किस एरिया में हो रहा है। जैसे एक टेंटोरियम होता है, टेंट होता है ब्रेन के अंदर में, सुप्रा टेंटोरियल हेमरेज, इंफ्रा टेंटोरियल हेमरेज। इंफ्रा टेंटोरियल हेमरेज मोर डेंजरस, स्पेशली ब्रेन स्टेम में अगर हेमरेज हो जाए दैट इज़ द मोस्ट हेमरेजिंग। उसमें जान जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहीं पे हमारा होशो हवास का सेंटर है, वहीं पे हमारा सांस का सेंटर है, वहीं पे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल का सेंटर है। तो यहाँ पे हेमरेज होते ही तुरंत बंदा कोमा में चले जाता है और उनकी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, सांस के मशीन वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की इंजेक्शंस वगैरह चालू करनी पड़ती है। ये सबसे डेंजरस ब्रेन स्ट्रोक हैं जो हेमरेज में ज़्यादा होते हैं। यहीं पे अगर इस्कीमिया हो तो उतनी चांसेस कम होती हैं, क्योंकि उनका प्रेशर इफेक्ट कम होता है। इसी में एक इंफ्राटेंटोरियल में एक सेरिबेलर हेमरेज होता है। ये इस तरह से अच्छा है कि इसमें एक सर्जिकल ऑप्शन रहता है। सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके अगर हेमरेज हो जाए ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, तो इनको हम ऑपरेशन करके इसको निकाल सकते हैं। और हेमरेज में ही कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रेन के अंदर पानी का जो फैलाव होता है उसमें कई बार ब्लॉकेज हो जाती है, हाइड्रोसेफलस। उसमें भी जान बचाने के लिए हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन करके एक एक्स्ट्रा वेंटिकुलर ड्रेन, ईवीडी बोलते हैं, या शंट कर सकते हैं ताकि वो प्रेशर रिलीज्ड हो जाए। मेन जो जान का खतरा होता है हेमरेज में वो होता है ब्रेन के प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से। अगर कैसे भी तरह के आपने थोड़ा सा स्पेस बना दिया तो कई बार हेमरेज में हमें ब्रेन ऑपरेशन करके स्पेस बनानी पड़ती है, जो हेमरेज वाले पार्ट है उसको निकाल देना पड़ता है। इसी में और भी कई तरह के हेमरेज होते हैं। जैसे एक हेमरेज होता है जो सबसे खतरनाक होता है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। उसमें ब्रेन की धमनी के अंदर में गुब्बारे होते हैं जो फट जाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि 50% स्पॉट डेथ हो जाती है। 50% हर ब्लीड। और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लीक हुआ फिर वो सील हो जाता है नेचुरली, तो जान बच गई आपकी। लेकिन कुछ देर बाद फिर अगर दोबारा लीक करेगा तो देयर इज़ एज मच एज 50% चांस कि यू विल नॉट मेक इट। सो उस केस में हमें फिर हाइपर अलर्ट मोड में तुरंत हमें पेशेंट को एडमिट करके जांच करा के एंजियोग्राफी करके उस गुब्बारे को आइडेंटिफाई करके उसको कॉइल से या उसको ऑपरेशन करके उसको क्लिप करना पड़ता है। वो अगर हो गया तो आगे हेमरेज होने की संभावना रुक जाती है। और उस हेमरेज की वजह से जो तकलीफ़ हुई है, जो स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, उससे रिकवरी विद टाइम हो जाता है। ये सबसे डेंजरस स्ट्रोक्स हैं।